कल्पना कीजिए एक दलित छात्र, पीएचडी का स्कॉलर, सपना देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, लेकिन पढ़ाई की जगह उसे मिलती है जातिगत गालियां, अपमान और अकेलापन। जातिगत पीड़ा का इतना दबाव कि वो अपनी जान ले लेता है। ये कहानी है रोहित वेमुला की, और यही कहानी है डॉक्टर पायल तडवी की। एक आदिवासी होनहार एमबीबीएस की छात्रा, जिसे कोटा वाली, खैरात वाली कहकर इतना प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से इतना तड़पाया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये लाखों एससी एसटी के छात्रों की दर्द की आवाज है, जो उनके सामने हर समय चुनौती के रूप में खड़ी रहती है। एससी एसटी के छात्रों पर देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में हो रही इसी प्रताड़ना, अपमान से बचाने के लिए अब यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेकर आया है 2026 के नए नियम, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस। सवाल यह है, क्या ये नियम दलितों के लिए क्रांति साबित होंगे या फिर एक और कागजी वादा? अगर आप जातिगत अन्याय के खिलाफ हैं तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाए गए हैं। ये नियम पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी जैसे मामलों के बाद आए हैं। लेकिन सवाल है, ये नियम दलितों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव। दलित और एससी एसटी छात्रों के लिए कॉलेज हमेशा सपनों की जगह नहीं होता, अक्सर ये उत्पीड़न की जगह बन जाता है। जाति के नाम पर अपमान, अलग बैठाना, सामाजिक बहिष्कार। यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी है। 2019-20 में 173 शिकायतें आई, जो अब 378 हैं। सोचिए, एक छात्र को आरक्षण वाला कहकर नीचा दिखाया जाता है, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। 2012 के नियम थे, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह एससी एसटी सेल नाम के ही रह गए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा, नए सख्त नियम लाओ, क्योंकि बिना सुरक्षा के दलित आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा झेला है तो कमेंट में बताइए। रोहित वेमुला केस 2016, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य थे, दलित अधिकारों की बातें करते थे। एक प्रदर्शन के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। परिवार और समर्थकों का कहना था उन्हें दलित होने की वजह से प्रताड़ित किया गया और निशाना बनाया गया। रोहित वेमुला की मौत के बाद पूरा देश सड़कों पर था। रोहित अब एक छात्र नहीं रहे, वो संघर्ष और दलित अधिकारों के एक प्रतीक बन गए थे। उनकी मां राधिका वेमुला सुप्रीम कोर्ट गई। मांग सिर्फ एक थी, दलित छात्रों को सुरक्षा दी जाए। आज यूजीसी 2026 के नियम रोहित जैसे मामलों को रोकने की कोशिश पर है। इसी तरह की कहानी डॉक्टर पायल तडवी की है। 2019 मुंबई का मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की छात्रा डॉक्टर पायल तडवी। एसटी समुदाय से आरोप, सीनियर डॉक्टर्स द्वारा जातिगत गालियां, लगातार अपमानित, कोटा वाली, खैरात वाली कहकर ताना मारा जाता था। डॉक्टर पायल की मौत ने मेडिकल कॉलेजों में एससी एसटी के छात्रों पर संगठित तरीके से अपमानित करने की सच्चाई सामने दिखा दी, जहां एससी एसटी के छात्रों को दूसरे दर्जे का समझा जाता है। पायल और रोहित की मां ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सुसाइड अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यूजीसी को दांत देने की जरूरत है, यानी ऐसे अधिकार देने की जरूरत है जो इस तरह के जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगा सके। यूजीसी 2026 के प्रमुख प्रावधान, अगर इन्हें एससी एसटी की नज़र से देखें तो ये नियम अहम है। पहला, हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी होगी। एससी एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग सबकी भागीदारी इसमें निश्चित की गई। दूसरा, सजा का प्रावधान, फाइन, सस्पेंशन, यहाँ तक कि मान्यता को रद्द तक किया जा सकता है। अब यह सिर्फ एससी एसटी वर्ग के लिए नहीं, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 46 से जुड़े हुए हैं। तथाकथित स्वर्ण वर्ग के लोगों का कहना है कि यूजीसी बिल एक तरफा है और सवर्णों पर फॉल्स यानी झूठे केस होने का डर है। लेकिन दलितों के लिए असली डर है उनके साथ हो रहा भेदभाव। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी के मामलों में भी पहले कहा गया कि इनके आरोप झूठे हैं और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने इनके पीछे छिपी परिस्थितियों को समझा, जाना और माना भी कि यह एक तरह की गंभीर समस्या है। बिना सुरक्षा के
SC/ST के छात्र शिक्षा संस्थानों में टिक नहीं पाएंगे। यूजीसी 2026 के नियम दलित और SC/ST छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये रोहित और डॉक्टर पायल की कुर्बानी से सीखे गए सबक हैं, लेकिन कानून से ज़्यादा जरूरी है ईमानदारी से इनका क्रियान्वयन, कि कोई और रोहित, कोई और पायल इस सिस्टम का शिकार ना हो सके। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए क्या ये नियम असली बदलाव ला पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए .com रिपोर्टर को। जय भीम।